फिर से बोल दीजिएगा एक बार, क्वेश्चन क्या है? भारतीय सर्वे का इतिहास लिखें। क्वेश्चन है भारतीय सर्वे का इतिहास लिखें। भारतीय सर्वे का इतिहास ऐसा बताता है कि अकबर के पहले जितने राजा महाराजा हुए उनके पास जमीन संबंधित किसी प्रकार का कागजात नहीं था। अकबर के पहले जितने राजा महाराज हुए, अभी हम लिखा रहे हैं भारतीय सर्वे का इतिहास। VVI क्वेश्चन है अमीन के लिए। अगर आप अमीन का कोर्स करते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के सर्वे का इतिहास लिखें। भारतीय सर्वे का इतिहास ऐसा बताता है कि अकबर के पहले जितने राजा बादशाह हुए उसके पास जमीन संबंधित किसी प्रकार का कागज नहीं था। उसके पास जमीन संबंधित किसी प्रकार का कागजात नहीं था और न ही कोई हिसाब किताब था। और न ही कोई हिसाब किताब था। जमीन संबंधित, हाँ, जमीन संबंधित। अकबर के राजा के पहले जितने राजा बादशाह हुए उनके पास किसी भी संबंधित जमीन का कोई कागजात नहीं था और ना ही कोई हिसाब किताब था। बात समझ रहे हैं ना? उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि कागजात नहीं था सर जी। उसके बाद हाँ, उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि हमारे किले का क्षेत्रफल कितना है। उन्हें यह भी मालूम नहीं था कि हमारे किले का क्षेत्रफल कितना है। बात समझ रहे हैं? जी। अकबर से पहले जितने भी राजा महाराजा हुए उनको अपने जमीन का कोई भी अधिकार पता नहीं था, कोई भी एरिया पता नहीं था, क्योंकि उसमें सर्वे नहीं हुआ था। बात समझ गए ना? जी। और ना वे धुर कट्ठा बिग्घा ही जानते थे, ना ही वह धुर कट्ठा बिग्घा भी। क्या बोला? इसमें लिखा मालूम नहीं था कि हमारे किले का क्षेत्रफल कितना था जी। और ना ही वह और ना ही वह और ना ही वह पीयूष लिख रहे हो? हाँ सर। और ना ही वह धुर कट्ठा बिग्घा बता सकते थे। और ना ही वह धुर कट्ठा बिग्घा बता सकते थे। प्रेम देखें जरा भी, वो ऑनलाइन कर ले यूट्यूब। और ना ही वह धुर कट्ठा बिग्घा बता सकते थे। बात समझ गए ना? जी। बहुत बता सकते थे, बहुत बता सकते थे तो केवल इतना बता सकते थे कि यहाँ तक का राज्य हमारा है। बहुत बता सकते थे तो केवल इतना बता सकते थे कि यहाँ तक का राज्य हमारा है। बात समझ रहे हैं? बहुत बता सकते थे तो केवल इतना बता सकते थे कि यहाँ तक का राज्य हमारा है। बात समझ रहे हैं? इस कारण युद्ध की समस्या बढ़ जाती थी। इस कारण युद्ध की समस्या बढ़ जाती थी।
इस कारण युद्ध की समस्या बढ़ जाती थी। क्या लिखे? इस कारण युद्ध की समस्या बढ़ जाती थी। लिखे? बोलो। जी, कारण युद्ध की इस समस्या। कारण युद्ध की समस्या बढ़ जाती थी। जी, एक राजा दूसरे राजा से भिड़ जाते थे। एक राजा दूसरे राजा से भिड़ जाते थे। एक राजा दूसरे राजा से एक राजा दूसरे राजा से भिड़ जाते थे। एक राजा दूसरे राजा से भिड़ जाते थे। जी, जब राजा का यह हाल था तो प्रजा का हाल तो और बेहाल था। जब राजा का यह हाल था तो प्रजा का हाल और बेहाल था। मान लीजिए जब राजा को ही अपने जमीन के बारे में नहीं पता था तो प्रजा को होगा अपने जमीन के बारे में पता? नहीं सर। सर्वे ही नहीं हो रखा था। और जब सर्वे ही नहीं हो रखा था तो राजा प्रजा को पता ही नहीं था। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जी, इस कारण सभी राजा एक दूसरे से आपस में लड़ाई करते रहते थे। इस तरह सभी राजा एक दूसरे से क्या करते रहते थे? लड़ाई। हाँ, क्योंकि उनको अपने जमीन का नहीं पता था। बात समझ रहे हैं ना? जी, उनको अपने जमीन का नहीं पता था। समझ गए हैं? जी, इसी प्रकार जमींदारों के पास भी किसी प्रकार का कागजात नहीं था। जो जमींदार लोग होते थे उनके पास भी कोई कागज नहीं था। जो जमींदार लोग होते थे उनके पास भी कोई प्रकार का जी, इसी कारण जमींदारों के पास भी किसी प्रकार का कागज नहीं था। इसी प्रकार जमींदारों के पास भी किसी प्रकार का कागजात इसी प्रकार जमींदारों के पास भी किसी प्रकार का कागजात नहीं था। इसमें ग्रीन स्क्रीन नहीं आता है यूट्यूब लाइव मेरे। इसमें कहाँ आया? पहले लाइव होम आता था, ग्रीन स्क्रीन अभी नहीं आ रहा है। जमींदारों को भी अपने जमीन के बारे में पता नहीं था। बात समझ रहे हैं? जी, है ना? इस कारण माल गुजारी वसूलने में काफी कठिनाइयां होती थी। इस कारण माल गुजारी वसूलने में इस कारण माल गुजारी वसूलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस कारण माल गुजारी वसूलने में न्यू वर्जन में आता होगा। इस कारण माल गुजारी वसूलने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बात समझ रहे हैं ना? जी, कभी कभी जमींदार एक ही जमीन का 2 बार टैक्स वसूल लेते थे। कभी कभी जमींदार एक ही जमीन का 2 बार टैक्स वसूल लेते थे। समझ गए? कभी कभी जमींदार। तो भी दोस्तों ऑनलाइन क्लास में चल रहा है भारतीय सर्वे का इतिहास। 7 से 8 आप लोग पर डे जुड़ा कीजिए। मैं लाइव रहता हूँ, अमीन का लाइव क्लास पढ़ाता हूँ। अभी गूगल मीट पर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट क्लास कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। गूगल मीट का भी क्लास चल रहा है।
तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए और अमीन का क्लास कीजिए। तो क्या लिखे? कभी कभी सर, कभी कभी जमींदार एक ही जमीन का, कभी कभी जमींदार एक ही जमीन का 2 बार टैक्स वसूल लेते थे। कभी कभी जमींदार एक ही टैक्स का 2 बार वसूल लेते थे। कभी कभी जमींदार एक ही जमीन का 2 बार टैक्स वसूल लेते थे। यानी भारतीय सर्वे का इतिहास यह बताता है कि अकबर के पहले जितने भी राजा महाराजा हुए, उनके पास जमीन संबंधित किसी प्रकार का कागजात नहीं था। उन लोगों को यह भी नहीं पता था कि मेरा राजकाज कहाँ तक है। समझ रहे हैं पीयूष? माना जी, समझ रहे हैं? और जब उसको जमींदार का अपना पता नहीं था अकबर को, तो उसको सिर्फ ये बता सकता था कि मेरा किला कहाँ तक है, यहाँ तक मेरा किला है। और जब उनको अपने ज़मीन के बारे में पता नहीं था, तो वो लोग आपस में लड़ाई करते रहते थे। सुने होंगे सभी राजा महाराजा आपस में क्या करते रहते थे? लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। समझ गए ना? तो जब राजा महाराजा को भी अपने ज़मीन का अधिकार प्राप्त नहीं था, तो प्रजा को क्या होगा? उसको भी अपने ज़मीन का अधिकार प्राप्त नहीं था। बात समझ रहे हैं ना? प्रजा को भी नहीं था। और जमींदार लोगों को भी काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जमींदार लोग भी एक ही ज़मीन का 2-2 बार टैक्स ले लेते थे। अभी ना आपके पास कागज पत्तर है तो आप समझ रहे हैं मेरा ज़मीन यहाँ से यहाँ तक है, और उसके पास कागज पत्तर ही नहीं था तो कहाँ से पता चलेगा? ठीक है, तो समझ गए? जी अंग्रेज के समय में बंदोबस्ती का सिलसिला 1 साल, 2 साल या 5 साल का था। अंग्रेज के समय तो अंग्रेज लोग क्या करता था? प्रत्येक साल बंदोबस्ती किया करता था, सर्वे सेटलमेंट। ये ज़मीन यहाँ से यहाँ तक आपका है, ये ज़मीन यहाँ से यहाँ तक आपका है, ये ज़मीन यहाँ से यहाँ तक आपका है। बात समझ गए ना? सर्वे सेटलमेंट। तो कृषक लोग क्या करते थे? ज़मीन पर ध्यान नहीं देते थे, उसका जोताबाद नहीं करते थे, सिंचाई नहीं करवाते थे। वो पूछते थे कि अभी ज़मीन मेरा है, बाद में ज़मीन किसी और का हो जाएगा। समझ गए ना? मान लीजिए आज आपका जो ज़मीन है, पता है ये ज़मीन मेरा है, तो वहाँ आप बाउंड्री करवा दीजिएगा, वहाँ बोरिंग करवा दीजिएगा, वहाँ पर क्या कीजिएगा? बजाबते रोप दीजिएगा। जब पता नहीं रहेगा कि ज़मीन अगली बार किसका हो जाएगा, परसों बार किसका हो जाएगा, ज़मीन पर ध्यान दीजिएगा कभी? नहीं सर, नहीं ध्यान दीजिएगा। तो अंग्रेज के समय में बंदोबस्ती का सिलसिला, अंग्रेज के समय में बंदोबस्ती का सिलसिला, अंग्रेज के समय में बंदोबस्ती का सिलसिला 1 साल, 2 साल या 5 साल का था। अंग्रेज के समय में बंदोबस्ती का सिलसिला 1 साल, 2 साल या 5 साल का था। यानी अंग्रेज के समय में बंदोबस्ती का सिलसिला 1 साल, 2 साल या 5 साल का था। समझे ना? है समझ में? जी इसलिए किसान लोग पीयूष लिख रहे हो कि नहीं? हाँ सर, लिख रहे हैं। तो अभी चल रहा है दोस्तों सर्वे का इतिहास, भारतीय सर्वे का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। अमानत के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो क्या हुआ कि किसान लोग जमीन को उपजाऊ बनाने में कोई ध्यान नहीं देते थे। किसान लोग जमीन को उपजाऊ बनाने में कोई ध्यान नहीं देते थे। किसान लोग जमीन को उपजाऊ बनाने में
कोई ध्यान नहीं देते थे। क्योंकि जब सालों साल बंदोबस्ती हो जाता था तो किसान क्यों ध्यान जी। देगा? बात समझ गए ना? जी हाँ सर। तो ऐसा मानव जीवन में प्राय होता था। तो अकबर ने अपने नवरत्न के बीच, लिखिए, अकबर ने अपने नवरत्न के बीच, ये समस्या चली आ रही थी। राजा को अपने अधिकार के बारे में पता नहीं था, जमीन के बारे में पता नहीं था, चूंकि सर्वे नहीं हुआ था। तो अकबर ने अपने नवरत्नों के बीच, नवरत्न पूछते हैं, प्रत्येक राजा के दरबार में एक नवरत्न हुआ करता था। प्रत्येक राजा के दरबार में क्या हुआ होता था? एक नवरत्न होता था। जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं, ऑनलाइन क्लास अभी चल रहा है, गूगल मीट पर हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, तो आप लोग भी जुड़िए। मैं अमीन आलोक कुमार, डिप्लोमा इन अमानत एंड लैंड सर्वेइंग, बिहार सरकार में कैथी लिपि विशेषज्ञ के रूप में काम कर रहा हूं। अमीन का प्रशिक्षण देता हूं, जमीन की नापी करता हूं, जल्द ज्वाइन कीजिए। क्या लिखे? अकबर ने अपने नवरत्नों के बीच यह प्रश्न रखा कि जमीन का ऐसा कागज बनाया जाए जिससे यह विवाद दूर हो जाए। अकबर ने अपने नवरत्नों के बीच यह प्रश्न रखा कि जमीन का ऐसा कागजात बनाया जाए जिससे सारा भूमि विवाद दूर हो जाए। जितना भी भूमि विवाद है, सारा भूमि विवाद दूर हो जाना चाहिए। नवरत्न मने क्या होता है? नवरत्न मने होता है, राजा महाराजा के दरबार में 9 मंत्री होते थे, वो सब रत्न होते थे, पढ़े लिखे होते थे। समझ गए? जी। यह प्रश्न रखा कि जमीन का सर्वे करवाकर कागजी रूप दिया जाए। जमीन का सर्वे करवाकर कागजी रूप दिया जाए। नवरत्नों के बीच यह प्रश्न रखा कि जमीन का सर्वे करवाकर कागजी रूप रखा जाए। इसका कैमरा भी खिया गया है एकदम। ये मोबाइल है ना वीवो, बेकार है एकदम। लगता है कैमरों को कन्ना पिटी जो करके वीडियो बनाया था ना, कैमरा लगता है खराब हो गया उसका। हाँ, इतना न काना होगा कि पूरा बिगड़ गया होगा कैमरा। सेकेंड फोटो आता है इसमें। तो क्या लिखे मानस जी? जमीन का सर्वे कराकर कागजी रूप जमीन का सर्वे करवाकर कागजी रूप दिया जाए। आज जितना भी जमीन आप देख रहे हैं, कम से कम उस जमीन का कागज बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? जी आपको पता है कि कितना धूर कट्ठा बीघा? देखते हैं रजिस्ट्री, जब जमीन खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करवाने जाते हैं ना रजिस्ट्रार के यहाँ, कागज बनता है। तो क्या पीयूष जाते हो ना रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री करवाने? 4-5 लोग को लेके जाते हो, दही चूड़ा रसगुल्ला भी खाता है वहाँ रगड़ कर, तब ना गवाह बनेगा। रजिस्ट्री करवाने जाओगे, दही चूड़ा रसगुल्ला खाएगा सब क्या? तो गवाह बनेगा, टैक्स लगेगा, तब वो जमीन आपका हो गया। तो अकबर के मंत्री थे टोडरमल। लिखिए, अकबर के मंत्री कौन थे? टोडरमल। बात समझे? अकबर के मंत्री थे टोडरमल। टोडरमल अकबर के मंत्री थे टोडरमल। क्या नाम था मंत्री का? अकबर के मंत्री थे टोडरमल। उन्होंने पूरे भारत का सर्वे प्रारंभ किया। अकबर के मंत्री थे टोडरमल। उन्होंने पूरे भारत का सर्वे प्रारंभ किया। यानी जब अकबर बादशाह ने आदेश दिया कि जाओ पूरे भारत का सर्वे करवा कर आओ, तो अकबर के मंत्री थे टोडरमल। उन्होंने क्या किया? पूरा एकदम जो है सर्वे करवाया। समझ गए ना?
जिसको आज भी थाक वस्त्र सर्वे के नाम से जानते हैं। अमीन के परीक्षा में ये बराबर पूछा जाता है कि थाक वस्त्र सर्वे क्या है। तो अकबर के मंत्री टोडरमल ने थाक वस्त्र सर्वे प्रारंभ किया था। बात समझ रहे हैं? क्या लिखे मानस जी? उन्होंने पूरे भारत का सर्वे करवाया। हाँ, भारत का सर्वे करवाया था। ठीक है। अंग्रेज सरकार ने ऐसा सोचा कि अंग्रेज सरकार ने ऐसा सोचा कि अंग्रेज सरकार ने ऐसा सोचा कि जब तक भारत का कोई नक्शा नहीं होगा तब तक भारत को अपने अधीन करना संभव नहीं है। अंग्रेजों ने ऐसा सोचा कि जब तक भारत का कोई नक्शा नहीं होगा तब तक भारत को अपने अधीन करना संभव नहीं है। जब तक भारत का अपना कोई नक्शा नहीं होगा तब तक भारत को अपने अधीन करना संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना? बात नहीं समझे? लिखे पीयूष। भारत को अपने हाँ, भारत को अपने अधीन करना संभव नहीं है। क्या लिखे? भारत को अपने अधीन करना संभव नहीं है। यह सोचकर उसने एक सर्वे शुरू किया जो 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर शुरू किया गया था। अंग्रेजों ने यह सोचकर सर्वे प्रारंभ किया। अकबर ने यह सोचकर सर्वे प्रारंभ किया जो 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर था। एक बार फिर से बोलिए। यह सोचकर अंग्रेजों ने एक सर्वे प्रारंभ किया जो 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर था। यह सोचकर अंग्रेजों ने एक सर्वे प्रारंभ किया जो 4 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर था। समझ गए? समझे? पहले अकबर का मंत्री शुरू किया था। पहले कौन शुरू किया था? पहले अकबर का मंत्री शुरू किया था। और बाद में किसने शुरू किया था? बाद में शुरू किया था इसने, क्या नाम है उसका? अंग्रेजों ने। पहले अकबर के मंत्री टोडरमल ने शुरू किया था सर्वे, और बाद में सर्वे किसने शुरू किया था? अंग्रेजों ने। समझ गए ना? जिसको हम रेवेन्यू सर्वे कहते हैं। जिसको हम रेवेन्यू सर्वे कहते हैं। जहाँ छूटेगा वहाँ बताइएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, फिर से बता दूंगा। अरे मैसेज का रिप्लाई भी हो सकता है यहाँ से। एक लड़का लिख रहा है सैड हाय, एक लड़का लिखा है नेम प्लीज। हाँ हो रिप्लाई तो कर सकते हैं। रिपोर्ट रिमूव एज ए रिमोटर नहीं, रिप्लाई नहीं कर सकते। ऑप्शन होगा उसमें। ओके। हाँ तो क्या लिखे? क्या लिखे? जिसको हम रेवेन्यू सर्वे के नाम से जानते हैं। जिसको हम किस सर्वे के नाम से जानते हैं? रेवेन्यू सर्वे के नाम से।
अंग्रेजों ने जो सर्वे प्रारंभ किया उसको हम किस नाम से जानते हैं? हाँ, इस सर्वे में प्रत्येक मौजा, इस सर्वे में प्रत्येक मौजा का सर्वे किया गया। इस सर्वे में प्रत्येक मौजा का सर्वे किया गया, यानी जितने भी जमीन के मौजा थे, मौजा माने क्या होता है समझिए। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मौजा किसे कहा जाता है। अब ये वो मौजा नहीं है जो मौजा हम लोग पहन कर घूमते हैं जूता के साथ। जमीन जाल के एरिया को मौजा कहा जाता है। जमीन जाल के एरिया को क्या बोला जाता है? जमीन जाल के एरिया को मौजा कहा जाता है ना। जहाँ भी मान लीजिए 10 गांव 5 गांव मिलेगा, उसका वहाँ जितना भी जमीन होगा, 10 गांव 5 गांव का जितना भी जमीन होगा, उस पूरे जमीन को हम मौजा कहेंगे। क्या कहेंगे? हाँ सर ये आप फिर से बोलिए तो। इस सर्वे में प्रत्येक मौजा, सर्वे में प्रत्येक मौजा, समझ गए ना? सर्वे में प्रत्येक मौजा के महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाया गया था। सर्वे में प्रत्येक मौजा के महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाया गया था। दोस्तों, अमीन का क्लास चल रहा है, 7 से 8 पर डे आप लोग जुड़ सकते हैं। लाइव रहता हूँ, अमीन का क्लास कर सकते हैं। क्या लिखे? इस सर्वे इस सर्वे में प्रत्येक मौजा के महत्वपूर्ण स्थानों को दिखाया गया है। जैसे 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 नदी, नदी, पहाड़, पहाड़, सड़क, इत्यादि। सड़क, इत्यादि। नदी, पहाड़, सड़क इत्यादि। है ना? समझ गए? 1842 ईस्वी में 1842 ईस्वी में जमींदारों के लिए अस्थाई बंदोबस्ती की गई। 1842 ईस्वी में जमींदारों के लिए अस्थाई जमींदारों के लिए अस्थाई बंदोबस्ती की गई। समझ गए? बाद में 1888 ईस्वी में सर्वे शुरू हुआ। बाद में 1888 ईस्वी में बाद में 1888 ईस्वी में सर्वे शुरू हुआ, जो 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर किया गया था। अमीन का क्लास चल रहा है दोस्तों, प्रत्येक दिन 7 से 8 आप लोग आइएगा। अभी भारतीय सर्वे का इतिहास पढ़ा रहा हूँ। अमीन की जानकारी मिलेगी। गूगल मीट पर भी बहुत लोग क्लास कर रहे हैं। आप एडमिशन लेकर डिग्री भी प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या लिखे? सर्वे हुआ जो 1885 ईस्वी में फिर से सर्वे हुआ। क्या लिखे? 1888 ईस्वी में सर्वे हुआ। हाँ, 1888 सर्वे हुआ,
जिसमें 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर 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 नक्शा बनाया गया। 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाने पर नक्शा बनाया गया। तो यही भारतीय सर्वे का इतिहास था। अकबर के समय से भारतीय सर्वे का इतिहास प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे अंग्रेजों ने भी करवाया और अभी भी बिहार सरकार करवा रही है सर्वे। तो अमीन का जब अध्ययन कर लेते हैं तो आपको इन सारे बातों की जानकारी मिल जाती है। तो प्रत्येक दिन इस चैनल पर आकर आप लोग अमीन का ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं, बिहार पटना में नौकरी भी करवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। ये समझ गए सर्वे का इतिहास मानस जी? हाँ सर। बोलिए, कुछ संक्षिप्त में हमको बताइए तो सर्वे का इतिहास। पीयूष बताओ तो सर्वे का इतिहास क्या क्या समझे? सर कि पहले जब राजा महाराजा को जो राजा महाराजा हुआ करते, हाँ, अकबर का फिर अकबर का मंत्री उधर जमीन नाम दिया। हाँ, तो मानस जी बताइए। सर्वे किया था अकबर जितने राजा बादशाह हुए उसके पास जमीन कागजात नहीं था। भी मालूम नहीं था कि हमारे किले का क्षेत्रफल कितना था। तो उन लोगों को पता ही नहीं था, अकबर को पता ही नहीं था कि मेरा एरिया कहाँ तक है। इस कारण सभी राजाओं को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। तो क्या किया गया कि उसने सर्वे शुरू करवाया और इसी ढंग से फिर अंग्रेज जब आया तो वो भी सर्वे करवाया। समझ रहे हैं ना? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। चेन सर्वे में काम आने वाले मुख्य यंत्रों के नाम लिखें। ये लिखवा चुके हैं आप लोगों को ना? सर्वे में काम आने वाले मुख्य यंत्रों के नाम लिखवा चुके हैं ना? आपको मानस जी लिखवाए हैं सर्वे में काम आने वाले मुख्य यंत्रों के नाम? नहीं सर, नहीं लिखवाए हैं? लिख लीजिए, लिखिए तो लिख लीजिए। पीयूष आप रिवाइज कर लीजिए। चेन सर्वे में काम आने वाले मुख्य यंत्रों के नाम लिखें। चेन सर्वे में काम आने वाले मुख्य यंत्रों के नाम लिखें। तो चेन सर्वे में काम आने वाले मुख्य यंत्र निम्नलिखित हैं। चेन सर्वे में काम आने वाले मुख्य यंत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जरीब। जो चेन आप यूज करते हैं उस चेन को जरीब बोला जाता है। उस चेन को क्या बोला जाता है? जरीब। जो चेन आप यूज करते हैं उस चेन को जरीब बोला जाता है। नंबर 2 लिखिए गुनिया। नंबर 2 लिखिए गुनिया। हाँ, गुनिया। तीसरा लिखिए परकाल। तीसरा क्या लिखिएगा? काल। तीसरा लिखिएगा डायगोनल स्केल। तीसरा लिखिएगा डायगोनल स्केल।
डायगोनल स्केल क्या लिखे? डायगोनल स्केल। 5वां लिखिएगा टाँक। 5वां लिखिएगा टाँक। ये सब के बारे में बताएंगे, बारी बारी से बताएंगे। जरीब क्या है, गुनिया क्या है, प्रकार क्या है, डायगोनल स्केल क्या है, टाँक क्या है, सबके बारे में पढ़ाएंगे धीरे धीरे। 6ठा लिखिएगा कंघी। 6ठा क्या लिखिएगा? कंघी। ये सब अमीन के लिए यंत्र हैं। एक अमीन का यंत्र है, अमीन को ये सब यंत्रों की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद लिखिएगा 100 फीट वाला फीता। 100 फीट वाला फीता, जो फीता होता है 100 फीट वाला फीता, समझ गए ना? ये सब अमीन के यंत्र हैं। अमीन का ये सब यंत्र होना जरूरी है, समझ गए? जरीब, गुनिया, प्रकार, डायगोनल स्केल, टाँक, कंघी, 100 फीट वाला फीता। फिर लिखिएगा नक्शा। जी। फिर लिखिएगा नक्शा। लिख लिए सर नक्शा 8 में। नंबर में लिखिए राइट एंगल। राइट एंगल एक महत्वपूर्ण औजार होता है अमीन का। राइट एंगल की सहायता से हम लोग पूरा उसमें क्या कर लेते हैं, लिखते हैं, समझ गए ना? तो पहला है जरीब, दूसरा है गुनिया, तीसरा है प्रकार, चौथा है डायगोनल। राइट एंगल लिखे, राइट एंगल। जी। 10वां लिखिए सूजा। बताएंगे सूजा क्या होता है। पीतल का बना हुआ या लकड़ी का बना हुआ या लोहे का बना हुआ सूजा होता है, समझ गए? तो जरीब, गुनिया, प्रकार, डायगोनल स्केल, टाँक, कंघी, 100 फीट वाला फीता, राइट एंगल, सूजा। 11वां लिखिएगा लग्गी। ये सब पीयूष लिखे हुए हो ना? पीयूष, हाँ सर। हाँ मिला लो फिर से। तो 10वां क्या लिखे मानस जी? हाँ सर। हाँ मिला। 10वां क्या लिखे? सूजा। 11वां क्या लिखे? लग्गी लिखे। 11वां लग्गी। 12वां लिखिए झंडी। एक अमीन के पास ये सारा यंत्र होना जरूरी है। जरीब, गुनिया, प्रकार, डायगोनल स्केल, टाँक, कंघी, फीता, नक्शा, राइट एंगल, सूजा, लग्गी, झंडी। स्केल। स्केल। उसके बाद लिखिए कंघी, कलम। कंघी और कलम। 15वां लिखिए डायरी। 16वां लिखिए कुदाल। कुदाल भी रखना पड़ता है अमीन को। जमीन नापी करने जाइएगा तब न कुदाल से गड्ढा कीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? 17वां लिखिए खंती। समझ गए? तो ये सब हमारा जो है वो है, समझ गए? तो कुल मिलाकर बात ये हुई यहाँ से, कुल मिलाकर बात ये हुई यहाँ से कि ये सब अमीन के यंत्र हैं। अमीन के महत्वपूर्ण यंत्र होते हैं जरीब, कुदाल, राइट एंगल, गुनिया, प्रकार, खंती, उसके बाद सूजा, तूदा, 100 फीट वाला फीता। तो अगर ये सारा चीज़ आप रखते हैं तो आप एक अच्छे अमीन कहे जाएंगे। एक अमीन को इन सब यंत्रों की जानकारी होनी चाहिए। तो मैं अमीन आलोक कुमार आपका स्वागत कर रहा हूँ। प्रशिक्षण के लिए संपर्क कीजिए। अभी ऑनलाइन क्लास चल रहा था। चलिए लिखे इतना। खंती लिखे, लिख लिए खंती? लिखे मानस जी? हाँ, तो अगले क्लास में हम लोग इसका